नमस्कार दोस्तों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल से कुछ नए क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है भारत की भौतिक विशेषताएं। पहला बिंदु है उत्तर के पर्वत, मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, भारत का मरुस्थल, द्वीप, तटीय मैदान। इन सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा और एक इम्पोर्टेंट नोट्स दूंगा। तो आज देखते हैं कितना हो पाता है। इसका अलग अलग मैं पार्ट में वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज ये पहला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर के पर्वत, ट्रांस हिमालय, काराकोरम रेंज। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। उत्तर के पर्वत में ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर। दोस्तों, जो ये मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, अगर आपने ये कहीं पर भी इन टॉपिकों के बारे में पढ़ा होगा तभी आपको ये नोट्स समझ में आ सकते हैं। वैसे कोई ऐसा टॉपिक है जो आप उसे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कुछ आप बिना पढ़े भी अगर आप उस नोट्स को याद कर लेते हैं तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और वो आसानी से आपको वो चीज़ समझ में भी आ जाएगी। कुछ ऐसे पॉइंट है, इसमें के भी कुछ पॉइंट आएंगे ऐसे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं और ये नोट्स बना सकते हैं। पहला है काराकोरम रेंज में एक ही चोटी है, उसका नाम माउंट केटू है। माउंट केटू काराकोरम रेंज में ही पड़ती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा नाम गार्डविन ऑस्टिन भी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ पड़ती है? और यह अभी भी पोक में है। पोक का फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर ये पड़ता है। सियाचिन हिमनद, यह भी काराकोरम में पड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पाकिस्तान से 1984 में इंडिया ने पाकिस्तान से छीना था। जो यह युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा हुआ था। ये सब मतलब उस युद्ध का नाम ऑपरेशन मेघदूत था। लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। लेह शहर में ही भारत की सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख पठार सबसे ठंडा मरुस्थल है। पूछ देगा कि सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है, तो लद्दाख पठार है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसका फैलाव है। इसे हम नवीनतम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। पहला है महान हिमालय। इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा ठीक दिख रहा होगा। महान हिमालय, इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। पहला है माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल में पड़ता है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और चीन में चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को चीन में चेमालुंगमा कहते हैं। देखिए, इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा, कंचनजंगा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप देख लीजिए एक बार। कंचनजंगा यह सिक्किम में पड़ता है और यह चोटी की ऊंचाई 8,586 मीटर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है।
आपको विश्व की और भारत में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैंने इसको एक जगह लिख दिया है कि आप आसानी से पढ़ सकें। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। समझ गए आप? लघु हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय के ये पार्ट हैं। पहला पार्ट है वो लघु हिमालय। यह पीर पंजाल श्रेणी एक है। यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मसूरी उत्तराखंड में। महाभारत पर्वत नेपाल में पड़ता है। कि दूसरा देखिए शिवालिक श्रेणी, इसे हम पाद प्रदेश भी कहते हैं। पाद व्रदेश, ये व्रदेश है। शिवालिक श्रेणी आप समझ सकते हैं। अगर इसे एक बार हम इसे जूम कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे। ये जो है इसे हम पाद प्रदेश है। मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग ये थोड़ा जल्दी में नोट करता हूँ, तो दोस्तों ऐसे क्या करें, हैंड राइटिंग खराब है, थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसे हम पाद प्रदेश भी कहते हैं। किसे? शिवालिक श्रेणी को पाद प्रदेश भी कहते हैं। और ब्राह्म हिमालय भी कहते हैं शिवालिक श्रेणी को। इसकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर है। अब आते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में जानते हैं। अरावली पर्वत यह भारत का और विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान में पड़ता है। आप देख सकते हैं। सतपुड़ा पर्वत, यह भृंश पर्वत है। इसकी ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत को भृंश पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंची चोटी का नाम सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक चोटी, यह भी सतपुड़ा की चोटी है। यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है। पहला है नर्मदा और सोन नदी का यहाँ से उद्गम होता है। अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी की पहाड़ी, यह 3 राज्यों में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेंटा है। इसे हम शांत घाटी भी कहते हैं। यही शांत घाटी है। शांत घाटी को हम साइलेंट वैली कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी में ही शांत घाटी पड़ता है। यह केरल में स्थित है। यह सदाबहार के प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली किस लिए प्रसिद्ध है? सदाबहार के लिए। सतपुड़ा पर्वत की रानी पंचमढ़ी पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं। पंचमढ़ी पहाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। अन्नाईमलाई पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नाईमुड़ी चोटी और यह केरल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुड़ी। दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। अगला हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे बनाकर अपलोड कर देंगे। अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपको यहाँ पर हर चीज़ जीके जीएस से संबंधित हर चीज़ का चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में आपके लिए मैं पूरा एकदम प्लेलिस्ट तैयार करके एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर रहा हूँ। उस पर अभी काम चल रहा है मेरा। उस पर स्टैटिक जीके का और जीके जीएस का, हिस्ट्री और जियोग्राफी का हम अच्छे से एक नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स आपको जल्दी ही मिलने वाला है इस चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को हमेशा प्रगतिशील रखें। हमेशा चलते रहें, निरंतर पढ़ाई करते रहें।
ये ना कि 1 घंटा 1 दिन पढ़ें 12-15 घंटे और 5 दिन रेस्ट करें। तो ऐसे ना करें, 7-8 घंटे ही पढ़ें, लेकिन हमेशा रेगुलर बनाए रखें पढ़ाई पर। ऐसे ही अगर आप पढ़ाई में रेगुलर रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।